आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले धरती पर ऐसे जीवों का राज था जिनकी कल्पना आज भी हमें हैरान कर देती है। सैकड़ों फीट लंबे, दहाड़ से धरती हिला देने वाले और लाखों वर्षों तक पृथ्वी के असली शासक रहे डायनासोर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये विशाल जीव अचानक धरती से गायब हो गए? कौन सी ऐसी घटना थी जिसने पूरे ग्रह की तस्वीर ही बदल दी? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका जवाब छिपा है मैक्सिको की खाड़ी में मौजूद चिक्सुलूब नाम के एक विशाल क्रेटर में। यह क्रेटर लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा है और माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां एक विशाल एस्टेरॉयड आकर टकराया था। लेकिन कहानी की शुरुआत इससे भी पहले होती है। करीब 10 से 11 करोड़ वर्ष पहले मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में एक बहुत भयानक टकराव हुआ। दो विशाल चट्टानी पिंड आपस में टकराए और उस टक्कर ने एक बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल दी। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव में वह एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बढ़ता गया। उसे यह नहीं पता था कि वह एक दिन धरती के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटना बनने वाला है। उस एस्टेरॉयड का आकार लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा था। कुछ अनुमान इससे भी बड़े आकार की संभावना बताते हैं। कहते हैं उसका वजन अरबों टन था और वह लगभग 20 से 25 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। अगर वह चांद से टकरा जाता तो शायद कहानी कुछ और होती दोस्तों। लेकिन वह चांद के पास से गुजर गया और सीधे पृथ्वी की दिशा में बढ़ता गया। अब टकराव बस कुछ ही मिनट दूर था। जब वह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो घर्षण के कारण वह आग के एक विशाल गोले में बदल गया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक आसमान में दिन जैसा उजाला हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टकराव से पहले ही उसकी गर्मी और प्रकाश ने हजारों जीवों की आंखों को नुकसान पहुंचाया होगा और फिर वह क्षण आया जब धरती की सतह पर एक भयानक धमाका हुआ। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी ऊर्जा करोड़ों परमाणु बमों के बराबर मानी जाती है। धरती की सतह से टकराते ही पृथ्वी की सतह पिघलने लगी। लाखों टन चट्टानें भाप बन गई और वातावरण में धूल और राख का विशाल बादल छा गया। टकराव स्थल पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। धरती हिल उठी। रिक्टर स्केल पर यह भूकंप 10 या उससे अधिक की तीव्रता का हो सकता था। कुछ ही मिनटों में विशाल सुनामी की लहरें उठी जो सैकड़ों मीटर ऊंची थी। ये लहरें समुद्र तटों को निकलती हुई हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गई। भूकंपीय तरंगों ने धरती के कई ज्वालामुखियों को सक्रिय कर दिया। लावा बहने लगा। जहरीली गैसें वातावरण में फैलने लगी। धरती की तबाही सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी। समुद्र में एसिड रेन की वजह से पानी का रासायनिक संतुलन बिगड़ गया। प्लवक जो समुद्री जीवन की नींव होते हैं वे लगभग खत्म हो गए, जिसके कारण मछलियां, शार्क और समुद्री सरीसृप तेजी से मरने लगे। इससे समुद्री खाद्य श्रृंखला भी पूरी तरह टूट गई। लेकिन असली तबाही अब भी बाकी थी दोस्तों, क्योंकि टकराव के बाद जो धूल, राख और पिघली हुई चट्टानें वायुमंडल में गई थी वे कुछ समय बाद जलते हुए कणों के रूप में वापस गिरने लगी। आसमान से आग की बारिश होने लगी। धरती के जंगलों में चारों तरफ आग लग गई। कुछ ही घंटों में पूरे ग्रह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ गया और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। धूल और राख की मोटी परत सूरज की रोशनी को रोकने के लिए महीनों तक सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंची। इसे ही वैज्ञानिक इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। यह अंधकार सिर्फ कुछ दिन या हफ्तों का नहीं था दोस्तों। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सूरज की रोशनी लगभग 6 महीने तक पूरी तरह धरती तक नहीं पहुंची और सिर्फ हल्की रोशनी करीब 5 से 10 साल तक आती रही। यही कारण था कि पेड़ पौधों को वापस उगने में दशकों का समय लग गया। तापमान अचानक गिर गया। पेड़ पौधे प्रकाश के बिना मरने लगे। खाद्य श्रृंखला पूरी तरह से टूट गई। पहले शाकाहारी डायनासोर मरे, फिर मांसाहारी। करीब 75 से 80% प्रजातियां इस महाविनाश में खत्म हो गई। आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सभी डायनासोर पूरी तरह आज भी खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि आज जो हम पक्षी देखते हैं, कबूतर, कौवा, चील, मुर्गी, वैज्ञानिकों के अनुसार ये थेरोपॉड डायनासोर के
वंशज हैं, यानी तकनीकी रूप से डायनासोर आज भी धरती पर मौजूद हैं। बस उनका रूप बदल चुका है। पंख, हल्का शरीर और उड़ने की क्षमता ने उन्हें उस महाविनाश से बचा लिया। छोटे जीव इसलिए बचे क्योंकि उन्हें कम भोजन की जरूरत होती थी। वे जमीन के नीचे छिप सकते थे, बीज, कीड़े और मरे हुए जीव खा सकते थे, तेजी से प्रजनन कर सकते थे, जबकि बड़े जीव ज्यादा खाना चाहते थे। ठंड और गर्मी दोनों सहन नहीं कर पाए, धीरे प्रजनन करते थे। विशालकाय शरीर वाले जीव भोजन की कमी और बदलते मौसम में ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके, लेकिन छोटे जीव जैसे छोटे स्तनधारी कीट और कुछ पक्षी भूमिगत बिलों में छिपकर या कम भोजन में गुजारा करके किसी तरह बच गए। यही छोटे स्तनधारी आगे चलकर धरती के नए शासक बने। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ एस्टेरॉइड ने ही डायनासोर को खत्म किया, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर पहले से ही धीरे धीरे कमजोर हो चुके थे। उस समय धरती पर लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा था, समुद्र का स्तर बदल रहा था, तापमान में उतार चढ़ाव बढ़ गया था। भारत के दक्कन ट्रैप में लाखों वर्षों तक भीषण ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे। इन विस्फोटों से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैसें वातावरण में भर गई, जिससे हवा जहरीली होने लगी और मौसम अस्थिर हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जब धरती पर सब लगभग खत्म ही हो गया था तो हम मनुष्य कहां से आ गए। आपको बता दें कि डायनासोर के अंत के बाद धरती पर स्तनधारियों का विकास तेजी से हुआ था। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले छोटे छोटे स्तनधारी जंगलों में रहने लगे। समय के साथ कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे, कुछ खुले मैदानों में रहने लगे। इन्हीं में से एक शाखा प्राइमेट्स की भी बनी। फिर लाखों वर्षों के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस के बाद अंततः करीब 3 लाख वर्ष पहले होमो सैपियंस यानी आधुनिक इंसान का जन्म हुआ। अगर डायनासोर खत्म नहीं होते तो शायद स्तनधारियों को विकास का मौका ही नहीं मिलता। अगर वह एस्टेरॉइड धरती से कुछ हजार किलोमीटर भी चूक जाता तो संभव है कि डायनासोर आज भी जीवित होते और तब इंसानों का विकास शायद ना होता, स्तनधारी हावी ना हो पाते, सभ्यता का जन्म ही ना होता। यानी हमारा अस्तित्व किसी हद तक एक ब्रह्मांडीय संयोग पर टिका है। एक तरह से डायनासोर का अंत ही मानव सभ्यता की शुरुआत की नींव बना। यह घटना हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज सबसे शक्तिशाली है वह भी कल इतिहास बन सकता है। प्रकृति के सामने कोई भी जीव कितना ही बड़ा क्यों न हो दोस्तों, अजेय नहीं होता। एक छोटा सा पत्थर जो करोड़ों साल तक खामोशी से अंतरिक्ष में भटकता रहा, वह पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता था। डायनासोर जैसे धरती के सबसे विशाल और ताकतवर जीव एक ही पल में समय के पन्नों में दफन हो गए और उसी विनाश की राख से नए जीवन का जन्म हुआ। शायद यही प्रकृति का नियम है, पुराना खत्म होता है तभी नया जन्म लेता है। यह घटना हमें चेतावनी भी देती है कि हम इंसान खुद को प्रकृति के ऊपर समझने की भूल बिल्कुल ना करें। आज विज्ञान और तकनीक ने हमें शक्तिशाली तो बना दिया है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के सामने हम भी आज बहुत छोटे हैं। हो सकता है भविष्य में भी कोई ऐसी ही ब्रह्मांडीय घटना धरती के दरवाजे पर दस्तक दे और तब यह तय करेगा कि हमने प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार किया है। इसलिए धरती की रक्षा करना, पर्यावरण को बचाना और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह धरती हमें हमेशा के लिए नहीं मिली है। इसे अगली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, धरती का इतिहास हमें यह सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जो कभी अजेय लगते हैं वे कभी समय के आगे टिक नहीं पाते। एक एस्टेरॉइड ने पूरे ग्रह का भविष्य बदल दिया और शायद इसीलिए आज हम यहाँ हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।